सामने आ रही हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो कि मुखिया हैं, उनके लिए कम से कम ये बहुत बेहतर स्थिति है। कहां 5 सीटों पर पिछले 2014-2019 में वो जीत रहे थे और कहां इतने बड़े आंकड़े के साथ 41 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन लीड लिए हुए है तो उसमें समाजवादी पार्टी का आंकड़ा सबसे ज्यादा 34 सीटों का है। और ये 34 सीटें अगर जीतती है समाजवादी पार्टी तो यकीनन उसके लिए एक बहुत बड़ी बढ़त हो जाएगी। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के नतीजे जो अभी रुझान है उसके मुताबिक अगर नतीजे आते हैं तो ये तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि अखिलेश यादव एक बड़े विनर के तौर पर उभर रहे हैं और इंडिया गठबंधन का जो यहाँ पर सीट शेयरिंग हुआ, जो अलायंस हुआ जिसमें 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई, बाकी सीटों पर वो लड़े, वो अपने आप में रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, 41 सीटों पर अगर 37 सीटों पर एनडीए आगे है तो फिलहाल 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन का आगे रहना एक बहुत बड़ा संकेत है, जिसमें अब लेकिन तीसरी तरफ आप देखिए 295 सीटें यानी ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ता हुआ एनडीए का गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे 2014 पर इंडिया गठबंधन फिलहाल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जो बड़ी बातें अभी तक की है, कांग्रेस पार्टी सेंचुरी बनाने से थोड़ी सी पीछे रह गई है और अब हम अपने हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है आगे, कौन बढ़ रहा है? ये 295 पर आप देख रहे हैं एनडीए आगे है फिलहाल। 214 पर गैप कम है और अगर 2500 की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा रही है तो माना यही जा रहा है कि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें क्लियर मैंडेट था जिसमें 400 पार तक की बात की जा रही थी।